नमस्कार बच्चों, कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं जानकारी बता दूं कि हम यहां पर नवोदय विद्यालय या फिर जो सैनिक स्कूल या किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 5th क्लास के बाद जो एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित टॉपिक को आज अपन कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है मानसिक योग्यता, और आपको हम बता दें कि यहाँ पर हम जो मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक है उसकी स्टडी कर रहे हैं, और इसके पहले भी मैं बहुत सारे लेक्चर अपने रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। इन शॉर्ट आप इस लेक्चर के बारे में देखिए कि ये हमारा टॉपिक है आज स्क्वायर कंप्लीशन का। स्क्वायर कंप्लीशन मतलब आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको स्क्वायर कंप्लीशन से संबंधित होते हैं, तो आपको स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है। और बहुत सारी आकृतियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे दी गई समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो इनमें से इस समस्या आकृति ये क्वेश्चन है आपका, इनमें से 4 आकृतियों में से आपको एक आंसर निकाल के रखना होगा, वही आंसर आपको नंबर दिलाएगा। तो कैसे आंसर को पाएंगे आप और इस टॉपिक को कैसे कवर कर लेंगे, चलिए इन शॉर्ट में समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे प्यारे बच्चों ये समझो कि वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। बहुत ही सरल काम है। स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो भी कोई आकृति दी होगी तो हमें क्या करना है, क्या याद रखना, ये वर्ड याद रखना। 3 वर्ड मैं आपको बताऊंगा जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जो आकृति दी होगी उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। हो सकता है कोई ऐसी आकृति दे दी जाए आपको जिसकी चारों भुजाएं बराबर ना हो, तो आपको चारों भुजाएं भी बराबर करनी पड़ेगी। यही महत्वपूर्ण बात है, कान खोल के सुन लो, यहाँ गलती नहीं करना है। दूसरी बात, इनमें आपस में 90 डिग्री का एंगल होगा चारों भुजाओं में, मतलब 2 भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपन सॉल्व करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर बताएंगे नहीं, इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे समस्या आकृति आपको दी गई है। यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए आकृति दी हुई है, इस तरह 4 आकृतियाँ दी जाती हैं। ठीक है, मैं आपको ये आकृति ढक लेता हूँ, क्यों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल समझा कर बताऊँगा। ठीक है, तो समझो आपको क्या करना है, यहाँ पे आकृति को कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्क्वायर बनाना है। देखो ध्यान से बनाना स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे ऐसे आप स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आकृति आपको मिलेगी, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ ऐसे स्क्वायर बनेगा प्यारे बच्चों, ये, और फिर ये रेखा, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रेखा आप इस तरह की आकृति बनेगी। तो प्यारे बच्चों, ये आकृति अब आपको ढूंढना होगा इनमें से कौन से ऑप्शन पे है। तो यदि आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये आकृति होगी। देखिए ये आंसर नंबर 4। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप जैसे देखिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो अब ये 2 आंसर तो होंगे ही नहीं। सर क्यों नहीं होंगे, ये इसलिए नहीं होंगे कि आप देखो आकृति तो हमारी ऊपर से कंप्लीट हो गई, मतलब हमारी जो ये रेखा है ना ऊपर की तरफ जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये आंसर होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो बने हुए हैं नीचे की तरफ हैं। तो ये आकृति हमारी ऊपर की तरफ ऐसी रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है, आप ही बताओ। बोलो हाँ बन रही है। तो सर ऐसी ये रेखा बनेगी तब ना स्क्वायर कंप्लीट होगा। यहाँ पर यहाँ पे केवल इसमें और इसमें है, यहाँ तो ऊपर की तरफ ये दी हुआ, इसलिए आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पे आप कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए नहीं पालना। आप गौर से देखो, ये जो आकृति है, ये आकृति हमें ऐसी आकृति बनानी है, ऐसी, जो कि ये नहीं है। ठीक है, आपका आंसर 4th हो जाएगा। चलो इसको समझो। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में रखूँगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझो, ये क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अब यहाँ पे आपको स्क्वायर कंप्लीट नहीं है प्यारे बच्चों, बस यही क्वेश्चन आपसे मैं करवाना चाह रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर देखो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, सीधे एक ट्रायंगल दे दिया। आपको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर बनाने के लिए एक पूरा स्क्वायर बनाना है प्यारे बच्चों, आपको गलती नहीं करना है, पूरा स्क्वायर बनाना है। और अब आप आकृति बनाएंगे तो आप देखेंगे क्या आकृति बनेगी, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह, फिर ये, और इस तरह से आपकी आकृति ये खाली हो जाएगा पोर्शन, इतना पोर्शन खाली हो जाएगा। बाकी आकृति आप ड्रॉ कर लो चाहो तो। लो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये देखिए स्क्वायर बनाया मैंने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपको स्क्वायर बना दिया। ये आकृति बनेगी प्यारे बच्चों, और बस आपका काम क्या करना है, ढूंढना। तो आकृति आपकी क्या हो जाएगी, आंसर नंबर 2 देखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस यही समझाना चाह रहा था मैं कि हमें क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। बिल्कुल दुविधा में नहीं फंसना, 2 वर्ड याद रखना, स्क्वायर को कंप्लीट करना, और साथ में एक पेन से या पेंसिल से आपको एग्जाम में भी ऐसे ड्रॉ कर लेना है और फिर आंसर की तरफ जाना है। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये एक ट्रिक भी है बच्चों कि आपको एररलेस कंपटीशन एग्जाम फेस करना
बनाना है तो आप इस तरह से देखो बच्चों। अब ये देखो यहाँ पे स्क्वायर तो बन सकता है, तो आप सिंपल काम करो, यहाँ पे ऐसे आकृति ड्रा करो और ये पूरी आकृति आप ड्रा करना। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इसी के सामने करता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब देखो मैंने क्या कहा, ये आकृति आपको ड्रा करना है। ये लो, मैंने ऐसे आकृति ड्रा कर दिया ना, ये लो ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे देखो ये आकृति बनी, फिर ये रेखा बनी, फिर ये रेखा बनी, फिर ये रेखा बनी, फिर ये रेखा बनी और फिर ये रेखा बनेगी। बस यहाँ से इस तरह आप बनाएंगे तो ये पूरी आकृति आपको ढूंढना है कि ये आकृति कहाँ बनेगी। ये जो हमने आकृति बनाई ना, ये वाली, ये आकृति आपको ढूंढना है। अब ढूंढो किसमें कौन से है, और आपका आंसर देखिए। ये आकृति मैंने बनाई ना, आप गौर से देखो, ये आकृति एकदम सेम लग रही है। हमें इनके बारे में सोचना ही नहीं है। ये इस टॉपिक को केवल और केवल यही एक तरीका होता है जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। आपको सीधे आकृति कहाँ पे बनाना है, पेपर में बनाना है, पेंसिल से बनाना है। आप गलत कभी नहीं करोगे क्वेश्चन। अब देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद करना, ठीक है ना। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा इस पर। क्यों सर, यहाँ पे तो स्क्वायर बन ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो खुद ही स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। स्क्वायर का मतलब मैंने बताया ना, स्क्वायर का मतलब तो बस यहाँ पे एक आकृति ऐसे ड्रा करो और आप गौर से देखेंगे कि आपका आंसर 4th सही होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सर कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आकृति क्यों नहीं बनेगी। अरे बाबा, मैंने आपको बताया ना कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर हों। जब आप ऐसी आकृति बना दोगे, ऐसी आकृति बना दोगे तो बताओ स्क्वायर कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ। बस ये आकृति आपको ड्रा करना है जो कि 4th में है। चलो यहाँ पे बताओ, इस क्वेश्चन को देखो, क्या यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट है। अरे बाबा नहीं है स्क्वायर कंप्लीट, गलती मत कर देना, बिल्कुल गलती नहीं करना। देखो ये बड़ी रेखा है कि नहीं है ना, ये छोटी। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा स्क्वायर तभी कंप्लीट होगा जब चारों रेखाएं बराबर होंगी। तो हमें तो पहले लगभग उतनी रेखाएं बराबर करनी। ये अब देखो ये रेखा बराबर हो गई। हाँ सर बराबर हो गई। अब देखो बस प्यारे बच्चों, ये आकृति ड्रा कर लो आप। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको जो आपने बनाया। अभी आपने ऐसे बनाया, हाँ सर बनाया। यहाँ पे बनाया आपने, हाँ सर बनाया। सर आपने बनाया, हाँ बिल्कुल बनाया। ये देखो ये आकृति ढूंढ लो आप कहाँ पर है। अरे बच्चों यही तो आंसर है आपको। देखो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, बस हमें ड्रॉ करना है, आंसर निकाल लेना है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, अब इसमें आप दिमाग लगाओ, क्या स्क्वायर कंप्लीट हुआ। आप यदि यहाँ से ऐसे एक रेखा खींचेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखो, और आपका स्क्वायर कंप्लीट होते ही आंसर 4th हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब ये इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो ये बी है, स्क्वायर कंप्लीट है क्या, नहीं है बाबा। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्यारे बच्चों ऐसे करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो ये देखो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हुई, हाँ सर हुई। बस ये आकृति ढूंढ लो और मुझे लगता है कि ये आकृति कौन सी हो जाएगी, आपकी ये 4th आकृति हो जाएगी। ये बच्चा देखो, अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चन ना आप घबरा जाओगे देख के, अरे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखो अरे सर ये कैसे करें हम लोग, तो हम बताते हैं ना बड़ा सरल है यार, कुछ नहीं करना हमको। तो बस क्या करना है, यहाँ जाओ, इसको बढ़ाओ, एक स्क्वायर कंप्लीट कर दो, बिल्कुल एक स्क्वायर कंप्लीट कर दो। यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं घबराना है बिल्कुल। आकृति देखना ही नहीं हमें, आकृति देखोगे तो घबरा जाओगे भाई। आंसर बहुत उटपटांग आकृतियाँ हैं, बस हमें कुछ नहीं करना। ऐसे एक स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। अब ये जो पूरी आकृति है देखो, ये पूरी आकृति कहाँ पे ड्रा करोगे, तो अब गौर से देखोगे तो आंसर 1st ही होगा, ठीक है। अब मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद ही कर सकते हो। ऐसे ऐसे पहले तो आप ये आकृति बना दो और फिर यहाँ से ड्रा करना शुरू कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए गौर से देखेंगे, आप देखेंगे कि ये आकृति आपकी लगभग इस टाइप की आएगी और यही आपका आंसर होगा। इनमें तो हमें सोचना ही नहीं है। आप एक नज़र जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप देखते क्वेश्चन समझ जाओगे, आंसर समझ जाओगे, तो आप खुद ही कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है यार, इसमें मैं क्या बताऊँ, खुद ही कर लोगे आप, क्योंकि मैंने आपको इतना सिखा दिया है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखो, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दो, ये लो, बस ये आकृति ड्रा करो, आंसर 2nd हो जाएगा, ठीक है। ये करो, यहाँ पे भी आप स्क्वायर कंप्लीट करोगे और देखोगे बहुत आसानी से आंसर निकल आएगा। अब मैं स्क्वायर कंप्लीट करके आकृति नहीं बना रहा हूँ, अब ये आकृति ढूंढ लो, ये इस तरह कहाँ बनेगी, अब निश्चित रूप से आपका आंसर 4th हो जाएगा। आप खुद ही करना और ढूंढने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया, लगभग सेम क्वेश्चन है, बस डिजाइन का फर्क है। ये क्वेश्चन देखो,
अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ये क्वेश्चन आपसे गलती हो जाएगा, ये रेखा तो बड़ी है, ये रेखा बड़ी छोटी है ना, तो हमें क्या करना, थोड़ी रेखा को और बढ़ाना है और ऐसे बढ़ा देना है, तब जाके स्क्वायर कंप्लीट होगा। कुल मिलाकर हमें प्यारे बच्चों स्क्वायर कंप्लीट करना है, 4 भुजाएं बराबर होती हैं उन्हीं को कंप्लीट करना है, ठीक है, तभी आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा। और ये 21 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको आप, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल घर में प्रैक्टिस करना। और डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को खुद बताइए ये चीज़, क्योंकि बच्चों का माइंड इतना डेवलपमेंट नहीं होता उनका, तो आप उनको खुद बताइए कि देखो ऐसे कंप्लीट करना है। आप खुद मेरा वीडियो देखिए, मेरे वीडियो देखने के बाद फिर आप उनको बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत आसानी से आप देखेंगे कि आपका बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। बहुत माइंड की ज़रूरत नहीं है इसमें, केवल थोड़ा लॉजिकल चीज़ें हैं, सोचना है। और यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आसानी से इस टॉपिक को अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये देखो मैंने बना दिया ना, अब आप ढूंढ लो कहाँ पे आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा। बस अब गौर से देखेंगे तो ये आकृति कौन सी बनेगी, यहाँ पे खुद बना सकते हैं ऐसे ऐसे, और देखिए आपकी 4th आकृति हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपको होमवर्क भी दिया जाए, और होमवर्क देने का मतलब है कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करेंगे। ये मैं यहाँ से 20 सेकंड से लेकर के आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन दिखें और ये सॉल्व करिएगा, आसानी से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। और आपको अच्छा लगता है मेरा ये वीडियो, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कर देना। और जो बच्चे गरीब हैं उनको तक पहुंचाने के लिए काम आपका है, आप शेयर करें, ताकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है ना, शिक्षा बांधने से रुक जाती है। इसलिए आपका काम भी है कि आप शिक्षा को बांटो, मेरे चैनल को गरीबों तक, और जो बच्चे असहाय हैं उन तक पहुंचाओ, तभी मेरा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें और अपने आसपास का माहौल भी अच्छा बना कर रखें। धन्यवाद।